अगर आप इंडिया से हैं और यूएई में जॉब करते हैं या किसी भी गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे हैं तो ये पासपोर्ट धारकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूज हो जाती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट्स ने पासपोर्ट्स में जो चेंजेस किए हैं उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पासपोर्ट होल्ड हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट फंस भी गए हैं। रीजन ये है कि अगर वो गल्फ से वापस इंडिया जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम ये होने वाली है, इधर आते समय उनका पासपोर्ट कैंसिल हो रहा है और बहुत ज्यादा लोग तादाद में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस न्यूज को आप कोई ऐसा फेक न्यूज ना समझे, ये वाकई में ऐसी सिचुएशन आ रही है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, कंटिन्यू पासपोर्ट होल्ड हो रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ये न्यूज बेसिकली उन लोगों के लिए है जो भी रिसेंटली या क्या कहते हैं कि यूएई में आए हुए हैं और उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए कुछ प्रोसेस किया हुआ है। तो उनमें क्या क्या सावधानी आपको रखनी है और क्या किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उन्हीं को रिलेटेड ये वीडियो बनाई गई है ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जी हाँ, ये वीडियो इसीलिए बनी हुई है, जब आप दुबई में रह रहे हैं या यूएई में रह रहे हैं या किसी गल्फ कंट्री में रह रहे हैं और आपने अगर पासपोर्ट अपना आपका एक्सपायर हो गया है तो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि आपको उसको रिन्यू कैसे कराना है, जबकि आपका वीजा लगा हुआ है, आप बैक इंडिया नहीं जा सकते हैं। उस कंडीशन में पहले दोस्तों क्या था कि जब आप कोई अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल के लिए भेजते थे तो नॉर्मली रिन्यूअल के लिए जाता था और आपका नंबर आने के बाद एम्बेसी में आप रिन्यू करा के आसानी से आ जाते थे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट्स ने इस रूल को चेंज कर दिया है। चेंज इतना कर दिया है कि अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि एक बार जैसे पासपोर्ट आपने बना लिया है, लेकिन पासपोर्ट तो बन गया, उसके बाद जब आप यहाँ आए और आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होने का टाइम आया, यानी कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो आप जब इधर से रिन्यूअल करते हैं तो उस टाइम पर आपने जो रिन्यूअल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए, फोटोग्राफ्स दिए, वो मैचेबल होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैचेबल होने के बाद जब आपने यहाँ से अप्रूवल कर दिया तो वो दोस्तों एक और प्रोसेस उसमें ऐड हो गया है, जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशंस। पहले पुलिस वेरिफिकेशंस वाला जो फंडा था वो नहीं था, जिस वजह से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है। अगर आप जब यहाँ से फॉर्म भरते हैं एम्बेसी में जाकर तो उस टाइम पर आपको ये याद रखना है कि जो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हो, कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपने उस कॉन्टैक्ट नंबर को सही नहीं किया है और पुलिस वेरिफिकेशन आपके लोकल पुलिस थाने में जाता है, उस टाइम पर वो जब पुलिस वाला कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके घर में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो आपका जो प्रोसेस है होल्ड कर दिया जाएगा। या आपने इन 10 सालों में कोई भी आपका पुलिस केस किया हुआ है या आप पर कोई पुलिस चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन आपके पासपोर्ट तब तक वैलिड था, आप आसानी से आ गए, लेकिन जब रिन्यूअल के लिए आपने पासपोर्ट किया तो वो पुलिस वेरिफिकेशन में वो चीजें आ जाती हैं और आपकी जो पासपोर्ट प्रोसेस है वो रुक जाती है। यही कई चीजों की दिक्कत का सामना सभी को करना पड़ रहा है। अगर आपके भी इस तरह के मशवरे हैं या इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो आप भी फेस कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। पुलिस वेरिफिकेशन दुबई से कराने के टाइम पर आपको कई चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से प्रोसेस करें कि आपका होल्ड ना हो। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी उन सभी के लिए जो अभी वर्तमान में दुबई, यूएई या गल्फ कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों वेरिफिकेशन के टाइम पर या पासपोर्ट रिन्यूअल के टाइम पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, सही लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियोज़ के लिए, तब तक मेरी इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।